जी से 6 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न किया है मानव के लिए परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न किया है मंदिर में हम पूजन करने जाते हैं, किस देवता को हम ज्यादा प्रणाम करें, किसको प्रणाम न करें, यह भी आप बताएं। तीसरा प्रश्न किया है वेद में परमात्मा को अजन्मा कहते हैं, वेद में भगवान को निर्गुण निराकार कहा जाता है, फिर वह परमात्मा दशरथ का बेटा राम और वसुदेव का वासुदेव कृष्ण बन करके कैसे आया, यह भी समाधान करिए। तीसरा प्रश्न किया है। चौथा प्रश्न है भगवान के अवतार कितने होते हैं, कोई 10 अवतार कहता है, कोई 24 अवतार कहता है, यह भी आप बताइए। पांचवा प्रश्न किया वक्ता वह श्रेष्ठ नहीं है, वक्ता वह श्रेष्ठ नहीं है जो छोटी सी बात को बड़ा बना करके कर दे, वक्ता उसे श्रेष्ठ कहते हैं जो बड़ी बात को छोटी बना करके हमारे जीवन में उतार दे, अर्थात हमें भवसागर पार कराने में नौका रूपी आश्रय बन करके सद्गति प्रदान कर दे। और छठवां प्रश्न किया भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए, भगवान ने श्री कृष्ण अवतार लिया और भगवान ने लीला को संपन्न कर दिया, और लीला संपन्न करने के बाद में परमात्मा श्री कृष्ण गोलोक धाम को गए तो धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न किसने किए, आपने किए। हम तो कथा सुना रहे हैं तो समझ लो कि सूत जी हैं, समझ लो भगवान वेदव्यास ही कथा सुना रहे हैं, क्योंकि बिना उनकी इच्छा और कृपा के ना आप सुन सकते हैं और ना हम सुना सकते हैं। इसलिए सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न है मानव के लिए परम धर्म क्या है, क्या दिन में 4 बार स्नान करना धर्म है, बोले नहीं। क्या दिन में 4 बार स्नान करना धर्म है, बोले नहीं। तो धर्म किसे कहते हैं, बोले अपनी कमाई से ज्यादा दान करना धर्म है, बोले नहीं। बोले मंदिर बनवाना धर्म है, बोले नहीं। क्या दिन रात भजन करते ही रहना धर्म है, बोले नहीं। तो धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म किसे कहते हैं। सज्जनों सुनो बड़े संक्षेप में, जो बात हमारे व्यवहार में बुरी लगे, जो बात हमारे व्यवहार में बुरी लगे वो दूसरे के प्रति न करना, यही धर्म है। हमें गाली अच्छी नहीं लगती, दूसरे दे दे नहीं। जब जो चीज व्यवहार से हमें कष्ट हो जाए दूसरे के प्रति न करें, यही धर्म है। देखो दान करना ही चाहिए, इस बात का विरोध नहीं है, दान बहुत जरूरी है। शास्त्र कहते हैं जो धन होने के बाद में दान नहीं करता है वो दरिद्री होता है। अदात दाना भवित दरिद्रो, ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहा है। अदात दाना भवित दरिद्रो, दरिद्र भावाच करोति पापम, पाप प्रभावान नरकम प्रयाति, पुनर्दरिद्रम पुनरेव पापी। जो धन होने के बाद में दान नहीं करता है वो दरिद्री होता है। अच्छा, दरिद्र भावाच करोति पापम, दरिद्री चाहे हम भागवत करा ले तो कैसे कराएगा, क्योंकि वो तो पाप का फल भोग रहा है, वो दरिद्री है। ये पूर्व जन्म में धनाढ्य था। जो दरिद्री होते हैं, जो भिक्षुक होते हैं, ये पूर्व जन्म में धनाढ्य थे। इन्होंने अपने धन का सदुपयोग नहीं किया, इसलिए दूसरे जन्म में ये दरिद्री हुए, ये विपन्न हुए और ये भिक्षुक हुए। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए जब परमात्मा कृपा करें तो बड़ी श्रद्धा पूर्वक उस कृपा को श्रोधारी करना चाहिए। हे भगवान, आपकी कृपा है, आपकी इच्छा है, आपने हमें जीवोपार्जन के अच्छे संसाधन दिए हैं, ये अमूल्य निधि है। हे परमात्मा, धर्म पर चलने वाली हमारी
सह चलने वाले हमें धर्म भार्या प्रदान की है। ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। और इतनी ही नहीं, हे प्रभु, आपने हमें पुत्र पौत्रादि प्रदान किए हैं। देखो, संसार में बहुत वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, पर ये बताओ, क्या क्या रुपयों से संतति खरीदी जा सकती है? ये तो भगवान की कृपा की इच्छा के बिना संभव नहीं है। ये अमूल्य निधियां परमात्मा ने हमें प्रदान कर दी हैं। तो सज्जनों, परमात्मा के प्रति हमें कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए। हे प्रभु, आपकी इच्छा है, आपकी कृपा है, आपने हमें बहुत कुछ प्रदान कर दिया है। सूत जी कहते हैं, धर्म क्या है? बोले, जो है अदात दाना भवित दरिद्र, दरिद्र भावाच करोति पापम, और पाप प्रभावान नरकम प्रयाति। अच्छा, ये बताओ, यदि पाप करोगे तो स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा? जल्दी बताओ। नरक मिलेगा। तो पाप प्रभावान नरकम प्रयाति, पाप के प्रभाव के कारण नरक की प्राप्ति होती है। और पुनर्दरिद्रम पुनरेव पापी, पुनः दरिद्री के घर में जन्म लेता है और पुनः पाप करता है। यदि भगवान की कृपा हुई है, हमारे पास में धन आया है, तो धन का सदुपयोग है कि हमें सत्कारी ही करना चाहिए। धन की 3 गति होती हैं, दान, भोग और नाश। धन की 3 गति। परमात्मा ने कृपा की है तो दान करो। यदि 5 किलो दूध दिया है तो अच्छा है कि लोगों को दूध पिला दो, चाय बना करके पिला दो। अच्छा, दूध है, पिला दोगे, चाय बना करके पिला दोगे, तो वह धन जो है, दूध का जो सदुपयोग कर लोगे तो उत्तम गति है। पर इसके लिए थोड़ी छाती बलवान चाहिए। धन धर्म में खर्च हो जाए, इसके लिए हमें अंदर से बल चाहिए। भगवान की इच्छा और कृपा तो चाहिए ही। ये जो आयोजन है ना, ये आयोजन सामान्य मत समझना, ये आयोजन प्रारब्ध है। नोट करिए, ये श्रीमद् भागवत कथा जैसे आयोजन अनुष्ठान प्रारब्ध है, पुरुषार्थ और ईश्वर की बिना कृपा और आशीर्वाद के कभी हो ही नहीं सकते। यदि कोई चाहे कि केवल धन से संपन्न कर ले, तो ये आपकी बुद्धि का सबसे बड़ा दोष होगा। पहले तो प्रारब्ध चाहिए कि आपके बाल बच्चे बसंत भैया ऐसे निकले, उनके मन में विचार आए। हाँ, नहीं तो लोगों के अंदर जब धन होता है तो क्या होता है? किसी संत ने कहा, बोले, चाहे आनो से पैसों में आती रही, चाहे आनो से पैसों में आती रही, चाहे पैसों से रुपया भुनाती रही, चाहे रुपयों से कोठी चुनाती रही, चाहे कोठी में मोटर मंगाती रही, और चाहे मोटर से होटल में जाती रही, और चाहे होटल में बोतल खुलाती रही। अरे चाहे क्या क्या न करती कराती रही। चाहे पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाहे छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, और चाहे जी से लगी जी जर हो गया, और चाहे हरी से लगी जी हरा हो गया। हमें उनकी हरदम चाहिए, और अगर वो चाहें तो फिर क्या चाहिए? एक बार परमात्मा हमें चाहे ले तो फिर संसार की जरूरत नहीं है। तो ये